My name is Dr. Jaisingh Arora and I'm a nephrologist working in Medanta, Indore. So in this series of videos, we'll be talking about renal replacement therapies. What are the options and what are the common questions that are asked to us in our OPD and day-to-day practice. Renal replacement therapies are of three types. One, the very first one, which is most effective and preferred, is renal transplant. Second is hemodialysis, and third is peritoneal dialysis. So in this video, we'll be talking about renal transplants and common questions which are asked by patients and their attendants. The first usual question which we come across is by the recipient. Recipient is the person who is going to receive the kidney. आमतौर पे हमसे पूछा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद लाइफ बेहतर रहेगी कि डायलिसिस ही कराते रहेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद डेफिनेटली लाइफ बेहतर रहती है। कई स्टडीज़ हुई हैं इंटरनेशनल और नेशनल, जिसमें ये पाया गया है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में है। 40 to 50% डायलिसिस पेशेंट्स का 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, और ट्रांसप्लांट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई हैं मेडिसिन की 80 to 90% सर्वाइवल रेट 5 ईयर्स में पाया गया। तो डेफिनेटली कोई भी किडनी पेशेंट्स का फर्स्ट चॉइस रीनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए। अगर हम एक कोने से देखें तो ट्रांसप्लांट लगता है कि ये महंगा है, पर 1 साल के अंतराल में देखें तो जितना पैसा डायलिसिस कराने में खर्च होता है, उसकी दवाइयों में, उसकी इमरजेंसीज हैंडल करने में, बार बार एडमिशन्स होने के खर्चे, ये सब मिला के देखें तो 1 साल के अंतराल के बाद डायलिसिस महंगा पड़ता है किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर से। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट तब कहा जाता है जब हम ऐसे पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कर दें जिनको अभी तक किडनी फेलियर के साइन सिम्टम्स नहीं आए हैं, उनको डायलिसिस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन वो स्टेज 5 या बियॉन्ड में किडनी की डिसीजेज से ग्रसित हैं। ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है क्योंकि यूरेमिया की वजह से जो भी ऑर्गन डैमेज होते हैं वो इन पेशेंट्स में जब सेट इन नहीं करते हैं और ट्रांसप्लांट पहले ही कर दिया जाए तो इनका सर्वाइवल रेट बेटर है। पोस्ट ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमनली हमारे देश में इन्फेक्शंस के लिए हमें ध्यान रखना होता है। कोई भी अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू योर डॉक्टर। फ्रीक्वेंट विजिट्स होने चाहिए डॉक्टर के पास। इनिशियली हम वीकली विजिट्स करवाते हैं, फिर उसके बाद बाई वीकली एंड देन मंथली, एंड वंस द पेशेंट इज सेटल ऑन द रीनल फंक्शन वी कैन हैव 6 मंथली और 1 ईयर फॉलोअप ऑल्सो सब्सिक्वेंटली। इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉज है हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की डेथ का, लेकिन ये सबसे इजी ट्रीटेबल कॉज भी है। किडनी ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो किसी और की किडनी आपको लगाई जाती है। एक बहुत ही फाइन बैलेंस मैनेज करके रखना होता है बिटवीन योर इम्यूनिटी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट किडनी। क्योंकि ये किडनी एक फॉरेन बॉडी होती है, तो एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी बाउंड करने की। तो हम ऐसी कोई दवाइयों का यूज़ करते हैं जिसको हम इम्यूनो सप्रेशंस कहते हैं, जो इन इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इम्यूनिटी उतनी ही सप्रेस होनी चाहिए जिससे वो ऑर्गन काम करता रहे, उसमें कोई डैमेज ना हो, साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ना बढ़ें। इसीलिए फ्रीक्वेंट फॉलोअप एंड डॉक्टर्स की एडवाइस लेना ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट के बाद भी।